हर बात गलत बताई। क्या पुलिस को अब तक गुमराह कर रहा है आफताब? क्या आफताब अपना रहा है फिल्मी प्लान? क्या पॉलीग्राफी में भी आफताब ने फिल्मी पैंतरा अपनाया? आफताब पूनावाला, इसकी पहचान अब सिर्फ एक कातिल की नहीं रह गई है, बल्कि जो खुलासा हुआ है उससे तो यही समझ आ रहा है कि इसने कत्ल करने से लेकर इसके इल्जाम को मिटाने तक की स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है। जो ताजा खुलासा हुआ है उससे तो ये समझ में आ रहा है कि फिल्म देखकर आफताब ने न सिर्फ कत्ल करने का प्लान बनाया, बल्कि फिल्म की कहानी से ही पुलिस को गुमराह करने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली। बताया जा रहा है कि कत्ल करने और श्रद्धा की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का आइडिया आफताब को एक अंग्रेजी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज से आया, लेकिन इसके बाद जब उसे समझ में आ गया कि वो इस मामले में फंस सकता है, तो उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक हिंदी फिल्म देखी, जिसकी मदद से उसने पूरा प्लान तैयार किया। पुलिस को गुमराह करने के लिए आफताब ने सबसे पहले ऐसी कहानी रखी जिससे पुलिस 2 हफ्ते तक उलझी रही। इसके बाद उसने ऐसी प्रेम कहानी बताई जिसमें वो खुद बेचारा साबित हो रहा था। श्रद्धा की हत्या के मामले में आफताब की गिरफ्तारी के साथ ही दिल्ली पुलिस को इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनका सामना एक बेहद शातिर दिमाग शख्स से है, जो डेक्स्टर से लेकर दृश्यम तक और इंटरनेट पर तमाम सर्च करके अपने आप को और अपनी कहानी को बेहद ज़्यादा मजबूत कर चुका था। और यही वजह है कि आफताब की दृश्यम पर भारी पड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने सम्मोहन का सहारा लिया और दिल्ली पुलिस का सम्मोहन आफताब की दृश्यम पर भारी पड़ा। आफताब को लग रहा था कि पुलिस उसके झूठे किस्सों को मानकर उसके जाल में फंसती जा रही है, लेकिन आफताब ये नहीं जानता था कि उसके साथ भी खेल चल रहा है। दरअसल जांच अधिकारी आफताब को धीरे धीरे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलते चले गए कि उससे पुलिस पर भरोसा होता गया और यही पुलिस ने उसे नार्को टेस्ट के लिए तैयार कर लिया। तमाम इस केस से जुड़ी हुई जानकारियां आफताब बहुत ही प्यार से दिल्ली पुलिस को देता रहा, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारियों ने प्यार से उसे वश में कर लिया था। साथ ही साथ नार्को एनालिसिस टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी आफताब ने हामी भर दी। अगर वो चाहता तो कोर्ट के अंदर इनकार कर सकता था, लेकिन दिल्ली पुलिस का वशीकरण ऐसा था कि आफताब इनकार नहीं कर पाया। नार्को टेस्ट की तैयारी तो चल रही है, लेकिन एफएसएल सूत्रों के मुताबिक इससे पहले किए गए एक पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आफताब को सर्दी और बुखार था। वो बार बार छींक रहा था, जिससे कई सवालों के जवाब रिकॉर्डिंग में अस्पष्ट हो गए। दिल्ली पुलिस आफताब से हर राज उगलवाने के लिए उसके भ्रम जाल को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इधर मुंबई से एक बहुत बड़ी अपडेट आई। श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने यह दावा किया है कि श्रद्धा के हत्या के पीछे अकेला आफताब नहीं है, बल्कि आफताब के माता पिता भी इस साजिश में शामिल हैं। इसके साथ ही श्रद्धा के पिता ने इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपे जाने की मांग की है। आफताब पूनावाला का परिवार मुंबई में ही रहता था। दिल्ली आने से पहले आफताब ने मुंबई में एक फ्लैट रेंट पर लिया था, जिसके अग्रीमेंट उसके और श्रद्धा की तस्वीर के साथ साथ आफताब के माता पिता की फोटो भी लगी थी। ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि क्या ये चारों साथ रहते थे? क्या जब आफताब श्रद्धा के साथ मारपीट करता था तब इसके माता पिता को पता था? श्रद्धा को जानने वाली एक समाज सेवी का तो दावा है कि आफताब के पेरेंट्स ये सब जानते थे। क्या श्रद्धा ने बताया कि इस तरह से कोई पहली मारपीट नहीं है, हमेशा उसके साथ मारपीट होती है, और कारण क्या बताया? नहीं, हमेशा जब भी उसको गुस्सा आता है उसको मारता था, इतना उसने मुझे बोला था उस टाइम पे। आपने अपने एक पिछले बयान में बताया है कि श्रद्धा को वो फोर्स करता था नॉनवेज खाने के लिए, वो क्या बात है? नहीं, वो उस दिन उनका खाने पे झगड़ा हुआ था, इसलिए। क्या खाने पे? वो बोल रहे थे कि कुछ नॉनवेज लेके आया था और उसको खाने के लिए बोल रहा था, इसलिए उनका झगड़ा हुआ था।
इस केस में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या श्रद्धा की हत्या में आफताब का परिवार शामिल है? अगर है तो साजिश कितनी पुरानी है? क्या सिर्फ हत्या करने के लिए ही आफताब दिल्ली आया था? क्या उत्तराखंड और हिमाचल में भी हत्या का प्लान बनाया था? खैर, जो भी हो, आफताब कितनी भी कहानियां बनाए, अपने इस महापाप को छिपाने के लिए वो चाहे जितने पर्दे डाल ले, उसकी फिल्मी कहानी का दी एंड होना तय है। मुंबई से पंकज मिश्रा और दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।